Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am a teacher of class 5. Today my subject is English literature. English literature. Unit number 2, many moons. Many moons mean एक से ज़्यादा कई चांद। इस स्टोरी में हमारे पास कैरेक्टर्स हैं किंग, प्रिंसेस, फिजिशियन, प्राइम मिनिस्टर, रॉयल मैजिशियन, रॉयल मैथमेटिशियन, रॉयल गोल्डस्मिथ एंड जेस्टर्स। स्टूडेंट्स, इसमें हम आज स्टडी करेंगे। थोड़ा सा थीम देती हूँ कि ये एक प्रिंसेस के बारे में है जिसका नाम लिनोर है। किंग अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और प्रिंसेस मून लेने की खातिर मून के लिए बीमार हो जाती है। वो मून लेना चाहती है लेकिन मून उसको कोई नहीं दे पाता, इसके लिए और वो बहुत ज़्यादा इल हो जाती है। किंग चाहता है कि उसकी बेटी सेहतमंद हो जाए लेकिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता मून को लेने के लिए। और जब वो रॉयल फिजिशियन, मिनिस्टर, मैजिशियन को कॉल करता है तो उसे कि कोई उसको मून प्रोवाइड कर सके, बट एनीबॉडी कैन नॉट डू इट। इसकी स्टोरी अब हम डिटेल से स्टडी करते हैं। Once upon a time in a kingdom by the sea there lived a little princess named Lenore. एक दफा का जिक्र है कि एक छोटी प्रिंसेस जिसका नाम लिनोर था। She was a 10-year-old, 10 साल की है वो। One day Lenore fell ill. एक दिन लिनोर प्रिंसेस बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। द रॉयल फिजिशियन केम टू सी हर। किंग रॉयल फिजिशियन को बुलवाता है। ही टुक हर टेम्परेचर, वो उसका टेम्परेचर चेक करता है, फेल्ट हर पल्स, उसकी नर्व्स चेक करता है, एंड मेड हर स्टिक हर टंग, उसकी ज़ुबान चेक करता है। ओवर ही वॉज वरीड, वो परेशान होता है। एंड सेंट ऑफ द किंग लिनोर फादर, और लिनोर के फादर किंग के पास जाता है। द किंग केम टू सी हर, कि बादशाह इसको आकर देखे। आई शैल गेट यू एनीथिंग यू वांट। बादशाह किंग बताता है इट इज देयर एनीथिंग यू वांट, कि वो उसको हर चीज़। जब वो बीमार होती है तो किंग रॉयल फिजिशियन को बुलवाता है उसके चेकअप के लिए। जब फिजिशियन उसे चेक करता है तो वो परेशान होता है और उसको किंग को कॉल करता है और उसे कहता है यस रिप्लाइड द प्रिंसेस आई वांट द मून। और प्रिंसेस से पूछता है उसकी ख्वाहिश के बारे में, तो शी टेल दैट कि शी वांट अ मून, कि वो मून लेना चाहती है। द किंग वेंट टू द थ्रोन। थ्रोन मीन रॉयल चेयर, बादशाह की चेयर। एंड सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। किंग थ्रोन यानी रॉयल चेयर पर बैठता है। एंड सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर को भेजता है। सून द प्राइम मिनिस्टर केम इनटू द रूम। प्राइम मिनिस्टर बादशाह के पास आता है। ही वॉज अ लार्ज फैट मैन विथ थिक ग्लासेस। ये एक बड़ा फैट मीन हेल्दी मैन है जिसने ग्लासेस लगाई हुई हैं। और आई वॉन्ट यू टू गेट द मून फॉर प्रिंसेस लिनोर। वो उससे क्वेश्चन करता है कि क्या तुम प्रिंसेस को मून दे सकते हो। सेड द किंग इफ शी कैन हैव द मून, जो इसको मून देगा शी विल गेट वेल अगेन, गेट इट टू नाइट टुमारो एंड द लेटेस्ट।
तो वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएगा, वो उनको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा। द मून सेट द प्राइम मिनिस्टर इज 35,000 miles away. It is bigger than the room the princess lies in and is made of copper. बताता है प्राइम मिनिस्टर कि मून 35,000 माइल्स दूर है और ये इतना बड़ा है, इस कमरे से भी ज़्यादा बड़ा है और ये कॉपर का बना होता है। आई कांट गेट द मून फॉर यू, मैं प्रिंसेस के लिए मून नहीं ला सकता। स्टूडेंट्स, किंग मुख्तलिफ रॉयल मैंस को बुलवाता है मून हासिल करने के लिए ताकि उसकी बेटी जो है वो सेहतयाब हो जाए, लेकिन कोई भी उसकी, क्या स्टूडेंट्स उसकी कोई रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकेगा? नो, उसकी रिक्वायरमेंट को कोई पूरा नहीं कर सकेगा। स्टार्ट में द किंग फ्लू इनटू अ रैग एंड टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर, किंग को गुस्सा आता है और प्राइम मिनिस्टर को भेज देता है और एंड सेंड टू रॉयल मैजिशियन, फिर रॉयल मैजिशियन को कॉल करता है, बुलवाता है। द रॉयल मैजिशियन वाज अ लिटिल थिन मैन, ये छोटा सा कमज़ोर सा आदमी है, विद अ लॉन्ग फेस, लंबा सा इसका फेस है। ही ग्रू वेरी पेल व्हेन द किंग टोल्ड हिम टू गेट द मून फॉर हिज डॉटर, जब मून की डिमांड करता है किंग उससे, मैजिशियन से डिमांड करता है नोबडी, तो वो उसे कहता है नोबडी कैन गेट द मून, कि कोई भी मून नहीं ला सकता। इट इज़ 150,000 माइल अवे, ये 150,000 माइल दूर है। इट इज़ मेड ऑफ ग्रीन चीज़, और ये ग्रीन चीज़ का बना हुआ है। एंड इट वाइज एज बिग एज इट्स पैलेस, और ये इस पैलेस से भी, महल से भी ज़्यादा बड़ा है। द किंग फ्लू इनटू अनदर रैग, बादशाह को दोबारा गुस्सा आता है। एंड सेंड टू द रॉयल मैजिशियन बैक टू हिज केव, और रॉयल मैजिशियन को वापस भेज देता है। देन ही सेंड फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, अ बॉल्ड हार्टेड नियर साइटेड मैन विद अ पेंसिल बिहाइंड हिज ईयर। एंड देन किंग कॉल द रॉयल मैजिशियन, जिसके कान पे के पीछे पेंसिल लगी थी। आई वॉन्ट यू टू गेट द मून फॉर प्रिंसेस नो, द किंग सेड टू हिम, बादशाह उससे सवाल करता है रॉयल मैथमेटिशियन से। अब आप कौन आ जाता है? सबसे पहले फिजिशियन आता है, देन प्राइम मिनिस्टर को बुलवाया जाता है, अब रॉयल मैजिशियन आता है और बताता है कि कितना दूर है। रॉयल मैजिशियन बताते हैं कि 300,000 किलोमीटर दूर है और इट इज़ राउंड एंड फ्लैट लाइक अ कॉइन, इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट का बना हुआ है। एंड इन हाफ द साइज ऑफ द किंगडम, moreover it is posted on the sky, nobody can get the moon, मून को कोई भी नहीं ला के दे सकता। The king flew into the still another rag and sent the royal magician away. Then the rag for the court jesters who came dancing into the room in his cap and bells and sat at the foot of the throne. किंग को दोबारा गुस्सा आ जाता है और वो मैथमेटिशियन को भी भेज देता है और अब वो कॉर्ट जेस्टर को कॉल करता है। हु केम डांसिंग इनटू द रूम, कॉर्ट जेस्टर, जेस्टर मीन एक जोकर है, मजाकिया आदमी है, और वो अपने रूम में डांस कर रहा था। एंड बेल सेट एट द फुट ऑफ द थ्रोन, जब उसको कॉल किया जाता है तो वो बादशाह की चेयर के पास आके बैठ जाता है। व्हेन आई कैन डू यू योर मजिस्ट्री, व्हाट कैन आई डू फॉर योर मजिस्ट्री, प्रिंसेस लिनोर वांट द मून, आपकी मजिस्ट्रेट कहाँ है, कैसी है? लिनोर प्रिंसेस जो है वो मून लेना चाहती है, सेड द किंग सैडली। किंग बड़ी उदासी से जेस्टर को बताता है कि मेरी बेटी को मून चाहिए और आपकी मजिस्ट्रेट कैसी है कि इसको मून दिला सके। एंड शी कैन नॉट बी वेल टिल द शी गेट इट, और वो कभी बीमार ना हो, बट नोबडी कैन गेट, लेकिन मेरी बेटी के लिए कोई भी मून नहीं ला सकता। फॉर हर एवरी टाइम आई आस्क एनीबॉडी फॉर द मून इट गेट लार्जर एंड फर्दर अवे, दे आर ऑल वाइज मैन, ये तमाम आदमी जिन्हें बादशाह कॉल कर चुका है बहुत ज़्यादा वाइज हैं, अक्लमंद हैं, एजुकेटेड हैं, बट दे कैन डू कांट डू इट।
I never thought of that, said the king. I shall go and ask her, your majesty. Princess Eleanor was glad to see the court jesters, but her face was very pale. अब किंग जो है वो बताता है मैजिस्ट्री को, प्रिंसेस लॉ वाज गोल्ड ग्लैड। आई जब जेस्टर प्रिंसेस के पास जाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें मून लाकर दूंगा, प्रिंसेस लिनोर वाज ग्लैड, वो खुश हो जाती है ये कॉर्ट जेस्टर को देखकर, बट हर फेस वॉज वेरी पेल, उसका फेस बहुत ज़्यादा पेल है, एंड हर वॉइस वॉज वेरी वीक, और उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर हो चुकी है बीमार रह रहकर। हैव यू ब्रॉट द मून टू मी? अब लिनोर जेस्टर से क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे ला दोगे मून? शी आस्क्ड, नॉट येट, सेड द कॉर्ट जेस्टर, बट आई शैल गेट इट फॉर यू। ऐसा करना नामुमकिन है लेकिन मैं तुम्हारे लिए करूँगा। हाउ बिग डू यू थिंक इट इज़? कैसा मून चाहिए आपको? इट इज जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन माई थंबनेल, मेरे नेल से छोटा। शी सेड, फॉर आई होल्ड माई थंबनेल बट एट द मून इट जस्ट कवर इट। अब इन हाउ फॉर अवे इट इज? आस्क्ड द कॉर्ट जेस्टर। इट इज नॉट एज हाई एज द बिग ट्री। ये इतना, आपको अपनी बातों से किंग को अपनी विजडम से, अपनी अकल से बहलाता है और कहते हैं कि ये प्रिंसेस को कि ये मून इतनी ज़्यादा दूर नहीं है एक बिग ट्री से, आउटसाइड माई विंडो, जो हमारी विंडो के बाहर लगा है ट्री है, इससे भी नज़दीक है। सेड द प्रिंसेस, फॉर समथिंग इट गेट कॉट इन द टॉप ब्रांचेस, इट क्लाइंब द ट्री टुनाइट। आज वो ये बिल्कुल ट्री के साथ लगा हुआ है और आज वो जाएगा और उसके लिए मून लेकर आएगा इन द टॉप ब्रांचेस एंड ब्रिंग टू यू, और आपको लाकर दूंगा। सेड द कॉर्ट जेस्टर, देन ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स। व्हाट इज द मून मेड ऑफ, प्रिंसेस ही आस्क्ड। लेकिन वो मून किस चीज़ का बना होगा वो पूछता है। ओह, शी सेड, इट इज मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स। जाहिर सी बात है कि वो गोल्ड का बना होगा, सोने का होगा। द कॉर्ट जेस्टर वेंट टू सी द रॉयल स्मिथ। अब वो रॉयल स्मिथ के पास जाता है और उसके लिए गोल्ड का मून बनवाता है। देन ही हैड हिम स्ट्रिंग इट इज ऑन अ गोल्डन चेन फॉर द प्रिंसेस। वो गोल्डन चेन में मून को डालता है और वेयर इट राउंड हेड नेक, ताकि वो अपने गले में पहन ले। द कॉर्ट जेस्टर टुक द मून टू द प्रिंसेस हु वाज ओवरजॉयड। जब वो मून लाकर देता है तो प्रिंसेस जो है वो हैप्पी हो जाती है और अपनी बीमारी को भूल जाती है, ठीक हो जाती है। If the princess should see her, she will know that the moon she wore on a chain was not the real moon. ये एक रियल मून नहीं था। So he said to the prime minister, बादशाह अब प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि ये रियल मून नहीं है। We must keep the princess from seeing the moon tonight. Think of something. हमें प्रिंसेस को दिखाना होगा आज मून, ताकि वो इसके बारे में सोचे। प्राइम मिनिस्टर सेड वी कैन मेक सम डार्क ग्लासेस फॉर द प्रिंसेस। अब सब तमाम लोग उसके लिए कि वो खुश तो हो गई है, अब दोबारा चांद को देखेगी तो बीमार ना हो जाए, इसलिए वो तमाम लोगों को, फिजिशियन, प्राइम मिनिस्टर और रॉयल मैजिशियन, रॉयल मैथमेटिशियन, गॉड स्मिथ, सबको दोबारा कॉल करता है और उनसे बारी बारी राय लेता है कि अब क्या करना चाहिए, कि कैसे मून को छुपाया जाए। दिस मेड द किंग वेरी एंग्री। बादशाह को गुस्सा आता है। शी वेयर डार्क ग्लासेस, क्या डार्क ग्लासेस मेरी बेटी पहनेगी? शी वुड बम्प इनटू, उसको गुस्सा आता है। एंड शी वुड बी इल अगेन, वो कहते हैं कि अब वो दोबारा बीमार हो जाएगी। सो ही कॉल्ड द रॉयल मैजिशियन। अब वो फिर रॉयल मैजिशियन को बुलाता है, हु स्टूड ऑन हिज हैंड एंड देन स्टूड ऑन हिज हेड। वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है एंड देन स्टूड ऑन हिज फीट अगेन। I know what we can do, he said. We can stretch some black velvet curtains on poles to cover all the palace garden like a circus tent. अब वो एक राय देता है उसे कि वो ब्लैक कलर का वेलवेट कर्टन लगवाएगा और गार्डन में जैसे सर्कस टेंट लगाए जाते हैं वैसे लगाएगा, ताकि लिनोर बाहर ना जाए और ना ही उसको जाकर देखे मून को। द किंग वॉज सो एंग्री, उसको
गुस्सा आता है बादशाह को ये सुनकर दैट ही वेव्ड हर आर्म्स, और अपने बाजू को नो नो हिलाते हुए कहता है ब्लैक कटर वुड कीप आउट द एयर, हवा नहीं आएगी। ही सेंट प्रिंसेस लिनोर वुड बी इल, बीमार हो जाएगी वो दोबारा। ही सेंट फॉर द रॉयल मैथमेटिशियन, अब वो दोबारा रॉयल मैथमेटिशियन को कॉल करता है, बुलवाता है। द रॉयल मैथमेटिशियन जब उसके पास आता है, वो सर्कल में पहले राउंड में वॉक कर रहा होता है, देन स्क्वायर्स में वॉक करता है, स्टूड स्टिल, फिर खड़ा हो जाता है। आई हैव इट ही सेड, वी कैन सेट ऑफ fireworks in the garden, fireworks in the garden every night. When they go off, they will fill the sky with so many sparks. कहते हैं कि हम गार्डन में आग जलाएंगे, उसकी स्पार्क से रोशनी हो जाएगी गार्डन में रात के वक्त, और लिनोर विल नॉट बी एबल टू सी द मून। द किंग फ्लू इनटू सच अ रैंप, ये सुनकर उसको दोबारा गुस्सा आता है। बिगेन जंपिंग एंड डाउन फायरवर्क बट कीप द प्रिंसेस अवेक, उसको जगा देगी he said, and she will not will again, और दोबारा बीमार हो जाएगी। सो ही सेंट द रॉयल मैथमेटिशियन अवे, उसको जाने का हुक्म देता है। When he looked up again, it was dark outside and the moon was just appearing. He will call Jester, अब वो दोबारा कोर्ट जेस्टर को कॉल करता है। When the princess see the moon, she will be ill again, the jester said, अब वो उदासी के साथ उसको दोबारा कहता है कि ये तो दोबारा बीमार हो गए, ये बीमार हो जाएगी जब ये मून को देखेगी। But who explained how to get the moon? It was Princess Lenore, therefore Princess Lenore is wiser. अब वो दोबारा उसके रूम में जाता है, and no, the princess was in bed. जेस्टर प्रिंसेस के बेडरूम में जाता है। शी वॉज वाइड अवेक, वो जाग रही थी। शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और विंडो से बाहर देख रही थी। मून इज शाइनिंग इन द स्काई, चांद चमक रहा था आसमान पे। शाइनिंग इन हर हैंड वॉज द मून, द कोर्ट जेस्टर वोट हैड गोड फॉर हर, टेल मी प्रिंसेस लिनोर। अब वो उससे जेस्टर बातें करता है प्रिंसेस से, उसका दिल बहलाता है और उसे हकीकत, चंद चीज़ों की मिसाल देकर हकीकत बयान करता है। द कोर्ट जेस्टर सेड, हाउ कैन द मून बी शाइनिंग इन द स्काई, मून कैसे चमकता है आसमान में। व्हेन इट इज हैंगिंग ऑन अ गोल्डन चेन, जब उसको गोल्डन चेन में डाला जाए अराउंड योर नेक, जैसे कि तुम्हारी गर्दन में है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम, अपनी तरफ देखती है और हंसती है। दैट इज इजी, ये तो बहुत आसान है। शी सेड, जेस्टर उसको डिफाइन करता है, बताता है। When I lose the tooth, जब हमारा दांत टूट जाता है, a new one grow into its place, तो एक नया दांत उसकी जगह ले लेता है। Does not it, वो नहीं रहता, नई चीज आ जाती है। And when the royal garden cuts the flower, और जब गार्डनर, माली फूलों को गार्डन से काटता है, other flower come to take their places, तो उस जगह पर नए पौधे, नए फूल ग्रो कर जाते हैं। आई शुड हैव थॉट ऑफ दैट, सेड द कोर्ट जेस्टर, और ऐसा ही होना चाहिए। एंड इट इज द सेम वे, इसी तरह से विद द मून, चांद के साथ भी है। सेड प्रिंसेस लिनोर, प्रिंसेस लिनोर से कहता है, आई गेस इट इज द सेम वे विद एवरीथिंग। अब उसको जेस्टर बताता है प्रिंसेस को कि ये इसी तरह मुमकिन है। चांद भी जब एक दिन चला जाता है तो नया चांद आ जाता है। एक चीज़ जब नहीं रहती तो दूसरी चीज़ सेम उसी तरह से दोबारा आ जाती है। हर वॉइस बिकेम लो, उसकी आवाज़ बड़ी आहिस्ता थी। एंड फेडेड अवे एंड द कोर्ट जेस्टर सा शी वाज asleep। जब कोर्ट जेस्टर्स उसके साथ बातें कर रहा था तो वो बातें सुनती सुनती सो जाती है। जेंटली ही टक्ड, वो महसूस करता है द कवर अराउंड हिज, कि अब वो कंफर्टेबल फील कर रही है और अब मुतमिन है। तो स्टूडेंट्स, कोर्ट जेस्टर्स, तमाम विजडम लोग जो है वो किंग ने कॉल किए और तमाम लोगों ने आके अपनी राय दी। बट कोई भी इंसान, क्या कोई स्टूडेंट्स, कोई भी पर्सन ऐसा था जिसने कि प्रिंसेस को सेटिस्फाइड किया? नो। फिजिशियन भी ऐसा नहीं था, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, मैजिशियन भी नहीं था, मैथमेटिशियन भी नहीं ऐसा था। जेस्टर एक ऐसा पर्सन था जिसने
प्रिंसेस को सेटिस्फाइड किया अपनी बातों से, अपनी जॉकिंग से, और उसने रियलिटी के बारे में बताया कि हर चीज़, खो जाने वाली चीज़, गुजर जाने वाली चीज़ की जगह दूसरी चीज़ स्पेस ले लेती है। वो प्लेस खाली नहीं रहता, बल्कि एक चीज़ जाने के बाद दूसरी चीज़ आकर उसकी जगह ले लेती है। इसलिए एक शख्स के जाने के बाद दूसरा शख्स आ जाता है और कोई भी प्लेस जो है वो खाली नहीं रहती। तो स्टूडेंट, इससे हमें ये लेसन हासिल हुआ कि एक चीज़ के को हासिल करने के लिए इंसान को एफर्ट जरूर करनी चाहिए, बट टेंशन नहीं लेनी चाहिए। डोंट वरीड अबाउट हर। अब हम इसके सिनोनिम्स के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट है फिजिशियन। फिजिशियन किसे कहते हैं? डॉक्टर को। डॉक्टर इलाज करने वाला। थ्रोन मीन होता है स्पेशल चेयर फॉर किंग, बादशाह की कुर्सी। नंबर 3, फ्लू इनटू रैग, बिकम वेरी एंग्री, बादशाह के गुस्से में आ जाने को रैग कहा जाता है। पेल अ लिटिल कलर ऑफ पिगमेंट, छोटा सा दाग या पीलापन। नियर साइटेड, एबल टू सी थिंग व्हेन दे आर वेरी क्लोज, काबिले दीद। और काबिले दीद स्टोरी में कौन था? जेस्टर था, जिसने के प्रिंसेस को बीमारी से दूर कर दिया अपनी बातों से। इससे कहा जा सकता है कि परेशान रहने से इंसान बीमार होता है, इसलिए इसको परेशानियों से दूर रहना चाहिए। जेस्टर जोकर था, जो अपनी बातों से बहलाता है। बम्प इनटू एन एक्सीडेंट, हादसे का शिकार। टर्क, मेकिंग कंफर्टेबल, जैसा कि प्रिंसेस लास्ट पर फील करती है कि और वो सुकून से सो जाती है। ओवर जो है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। अपीयरिंग, कमिंग टू साइट, नज़र में आना। वाइज, विजडम, अक्लमंद इंसान को कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स बताए गए, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड स्टोरी है। इंसान को किसी भी मुश्किल से निकलने के लिए अक्लमंदाना, विजडम, वाइज तरीके से फैसला करना चाहिए और सोचना चाहिए। कोई भी दुनिया का इससे लेसन मिलता है कि दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता, इसको मुमकिन बनाने के लिए मेहनत और अकल का इस्तेमाल करना होता है। तो अब इस स्टोरी के सेंटेंसेस से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। फिजिशियन, पेल, थ्रोन, बम्प इनटू, नियर साइटेड, जेस्टर, वाइज, फायरवर्क एंड ओवरजॉयड। स्टूडेंट, इनकी सेंटेंसेस आपने खुद कोशिश करनी है, बिकॉज यू आर इन 5th क्लास और यू कैन बी एबल टू मेक द सेंटेंसेस। इस लेवल पर आपको सेंटेंसेस खुद बनाने चाहिए ताकि आपके वोकैबुलरी में इजाफा हो। और जैसा कि मैं क्लास में भी आपसे खुद बनवाती हूँ, इसलिए वर्ड्स दिए गए हैं, आप इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होपफुली से दैट यू अंडरस्टैंड द लेक्चर ऑफ मैनी मून। आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।